हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे कि आपकी एसक्यूएल क्या होती है, आपके डाटा टाइप्स क्या होते हैं, आप इसके फीचर्स क्या हैं एसक्यूएल के, और साथ में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर कमांड्स हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आप एसक्यूएल होती क्या है। एसक्यूएल क्या है? एक आपकी ऐसी डेटाबेस है, मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज है, डेटाबेस नहीं, हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। मीन्स कि हम उसको कैसे यूज करना है, कैसे मॉडिफाई करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम एसक्यूएल की हेल्प से करते हैं। अब जो आपकी एसक्यूएल है, ये आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि आपके स्मॉल और कैपिटल का कोई डिफरेंस नहीं होता। आपकी जो कमेंट्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज डबल हाइफन को हम यूज करेंगे फॉर कमेंटिंग। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये चीज आपकी, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं या कमांड्स को जब रन करते हैं तो वो चीज एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल हाइफन। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज वगैरह हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक डेटाबेस है, उसके अंदर हम क्वेरीज वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हम रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उनको सेव करेंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे एसक्यूएल के अंदर। अब आप इसके जैसे कि आपके फीचर्स क्या हैं, आपकी जो एसक्यूएल है वो आपकी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट से उसको कहीं से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और इसके लिए आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दैट इज नोन एज ओपन सोर्स। नेक्स्ट वन इज क्विक एंड रिलायबल। आपकी जो एसक्यूएल है ये आपको फास्टली रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक है, बहुत फास्टली रिस्पॉन्स देगी। रिलायबल है, ये आपकी इजी टू यूज है, इसकी परफॉर्मेंस आपकी हाई रहेगी। स्केलेबल, इट मीन्स जो लार्ज डाटाबेसेस हैं जिनका आपका हाई स्केल है उनको भी हैंडल कर सकती हैं, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली हैंडल कर सकती हैं। सिक्योर, जो आपकी एसक्यूएल है वो आपकी सिक्योर है, उसके अंदर अगर आपका कोई डाटा है वो आपका सिक्योर रहेगा। जैसे कि हमारा जो कंट्रोल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपकी कोई भी चीज है कि हम क्या कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। हम ग्रांट करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन इनके अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। मीन्स इस तरह की जो चीजें हैं वो यानी कि सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अगर गलती से किसी ने कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है तो उसको हम रोल बैक करके वापस से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है कि आपकी जो एसक्यूएल है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को आपकी सपोर्ट करती है, जैसे कि आपके न्यूमेरिक हो गए, आपके टेक्स्ट वगैरह हो गए, डेट एंड टाइम वगैरह हो गया, तो इन सबको सपोर्ट करेगी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आपकी किसी भी विंडो के ऊपर ये वर्क करेगी, आपकी यूनिक्स है, लाइनक्स है, जीयूआई है, ये हर किसी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वन इज अलाउज रोल बैक। जैसे मैंने अभी बताया था, रोल बैक का मतलब क्या होता है कि आपकी लास्ट सेव जहां तक थी ये वहां तक आपकी रोल बैक कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने क्या किया, गलती से कोई रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया और मैंने इसको सेव नहीं किया है, तो ये क्या करेगी, रोल बैक करके उस रिकॉर्ड को वापस एड ऑन कर देगी। या बाई चांस किसी ऐसे पर्सन के हाथ में मेरे ट्रांजेक्शन चली गई हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन परमिशंस को वहां से रिवोक कर सकते हैं, और जो रोल बैक करके जो पहले की चीजें थी वो एज इट इज हमें मिल जाएंगी जहां पे हमने लास्ट सेव किया था। तो ये क्या करता है, रोल बैक को अलाउ करती है। तो ये हमारे फीचर्स हैं माइस्क्यूएल के। नेक्स्ट में आते हैं डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आपकी एसक्यूएल है वो किस किस टाइप के डाटा को स्टोर करती है, यानी कि जो हम टेबल के अंदर जो हम कॉलम्स वगैरह लेते हैं या एट्रीब्यूट्स जो हम लेते हैं वो किस किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये सब हम देखते हैं डाटा टाइप की हेल्प से। अब जैसे कि मुझे टेक्स्ट टाइप की वैल्यू चाहिए, कोई टेक्स्ट में कोई नेम वगैरह स्टोर करना है, उसके लिए मैं कैर वेर कैर इस टाइप की चीजें यूज करूंगी, यानी कि टेक्स्ट उसको डाटा टाइप को यूज करूंगी। जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है तो उसके लिए मैं डेट वाले उसको यूज करूंगी, जो आपका डेट टाइप का डाटा टाइप है उसको मैं यूज करूंगी। तो इसी तरह से अगर कोई मुझे नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए मैं न्यूमेरिक डाटा टाइप को स्टोर करूंगी, यूज करूंगी।
तो आपके जो कैटेगरीज हैं, डाटा टाइप्स हैं, वो आपके 3 टाइप्स के हैं, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड थर्ड वन इज स्ट्रिंग। तो चलिए अब पढ़ते हैं हर एक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक के बारे में। आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होती है, यानी कि देखो नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी जो न्यूमेरिक यानी कि नंबर टाइप की जो भी डाटा टाइप्स होंगी उनको ये स्टोर करेगा। जैसे आपका इंटीजर है, इंटीजर यानी कि जिसके अंदर डेसिमल नहीं होगा, ऐसी वैल्यूज हमने इसकी रेंज दी हुई है कि आपका जो डेसिमल है वो माइनस में लेके कहां से लेके कहां तक उन वैल्यूज को स्टोर करता है। ऐसे ही फिर टिनेंट है 0 to 255, ये आपकी 4 डिजिट के वैल्यूज को स्टोर करेगा। स्मॉल इंट ये क्या होता है, टिनेंट से थोड़ा ज्यादा, इसकी रेंज आपके -32,000 से तक पहुंच जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। अब वो 4 डिजिट 13 ये 5 डिजिट हो गया है। मीडियम इंट इसकी वैल्यू और इंक्रीज हो गई है, जो डाटा को स्टोर करी थी, अब ये 9 डिजिट तक की वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है बिग इंट, यानी कि ये और ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, वेरी लार्ज इंटीजर्स को। ये आपकी 11 डिजिट्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन आपका फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि जो आपकी डेसिमल टाइप की वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट को। फिर आपका डबल, डबल के अंदर भी हम क्या करते हैं कि आपकी डेसिमल टाइप की वैल्यूज हैं उनको ये स्टोर करेगा। अब की बार क्या है कि जो आपकी डेसिमल है उसके बाद 53 प्रिसीजन तक ये वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। डेसिमल, डेसिमल के लिए भी सेम चीज है, ये क्या कर सकता है, आपकी न्यूमेरिक के बाद की मैक्सिमम वैल्यूज को प्रिजर्व करके रख सकता है। तो यानी कि ये सारे के सारे आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में। स्ट्रिंग डाटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया था, कोई नेम वगैरह स्टोर करना है या कोई एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करेंगे। तो आपका फर्स्ट वन है कैर, कि कैर वहां हम यूज करते हैं जहां हमें फिक्स्ड पता है कि आपका यहाँ पे कितनी लेंथ आपकी स्ट्रिंग की होंगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कैर को यूज करेंगे। वेर कैर जहां पे हमें नहीं पता कि जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस मुझे नहीं पता किसी का कि आपका कितना बड़ा हो सकता है, तो एड्रेस के लिए वेर कैर यूज कर सकती हूँ। जैसे नेम है, नेम किसी का स्मॉल हो सकता है, किसी का लार्ज हो सकता है, तो वहां भी हम मोस्टली वेर कैर को यूज करेंगे। अब जैसे कि आपका टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट क्या है, उसके आपको बता दी कि मैक्सिमम इतनी बाइट्स को स्टोर कर सकता है। ऐसे ही टिनेंट, टिनेंट के लिए सॉरी टिनी टेक्स्ट, टिनी टेक्स्ट के अंदर 255 कैरेक्टर्स तक की मैक्सिमम आपकी रेंज दी हुई है। जैसे मेमो वगैरह हैं, जो छोटे मोटे मेमो आपको स्टोर करने हो तो उनके लिए हम टिनी टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। मीडियम टेक्स्ट, वहीं अब की बार उसकी रेंज इंक्रीज हो गई है, एंड सेम फॉर द लॉन्ग टेक्स्ट, यानी कि हर एक में आपकी क्या हो रही है, रेंज इंक्रीज हो रही है। आपका नेक्स्ट में आता है डेट एंड टाइम। नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कहाँ पे भी जहां पे आपको डेट और टाइम को स्टोर करना है वहां हम इस डाटा टाइप को यूज करेंगे। डेट सिंपल, जहां पे हमें डेट को स्टोर करना है, डेट टाइम जहां पे हमें डेट और टाइम दोनों चीजें चाहिए स्टोर करने के लिए। टाइम स्टैम्प के अंदर क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ सेकंड्स के भी आपको बताएगा कि आपकी लाइक किसी भी चीज को हैपन होने में कितनी सेकंड्स लगी, उन सेकंड्स को भी स्टोर करता है। नेक्स्ट वन है टाइम। टाइम क्या है, ये सिर्फ आपको टाइम बताएगा कि इस टाइप के फॉर्मेट को सेव करेगा कि पर्टिकुलर 9 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, whatever। ये आपके आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स सभी को इंक्लूड करता है। ईयर, ईयर सिर्फ आपके क्या करेगा, सिर्फ 4 डिजिट्स के ईयर की वैल्यू को स्टोर करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। जैसे कि आपकी जो है 4 डिजिट की वैल्यूज रहेंगी और आपकी लाइक एग्जांपल दे रखा है 1901 2155, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसका फॉर्मेट रहेगा। अब नेक्स्ट वन चलते हैं कि डिफरेंस क्या है कैर एंड वेर कैर के बीच में। अब कैर क्या है, जिसमें मैंने बताया था फिक्स लेंथ, वेर कैर वेरिएबल लेंथ। कैर के अंदर क्या होगा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं जो हमें एंटर करने वो फिक्स रहेंगे, और आपका जो वेर कैर है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, इसका साइज आपका फिक्स नहीं है। कैर आपका मोर मेमोरी लेगा, वेर कैर आपका लेस स्पेस लेगा, बिकॉज इसमें हमें साइज का पता ही नहीं है, ये उसी टाइम पे एग्जैक्ट हम उसी टाइम पे इसको फिट करते हैं कि भाई इसको इसके लिए इतना स्पेस हम एलोकेट कर रहे हैं। कैर के लिए हमें स्पेस पहले एलोकेट करना पड़ता है। और उसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, पोस्टल कोड्स हो गए, आपके कैर में रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपके वेर कैर के अंदर रहेंगे नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, सिंपल एड्रेसेस, डिस्क्रिप्शंस, ये सारे आपके वेर कैर में जाएंगे। आपका जो कैर है वो फास्ट है, क्योंकि आपको उसको बार बार मेमोरी एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
और जो varchar है आपको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मेमोरी एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई varchar इज स्लो। तो ये आपके डिफरेंसेस थे। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डेटाबेस को हम MySQL के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, MySQL को इंस्टॉल करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम MySQL को कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्रिएट ए टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के लिए आपका सिंटेक्स क्या है, वो सिंटेक्स यहाँ पे गिवन है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, फिर जो भी आपको फील्ड्स एंटर करने हैं वो आप लेंगे। देन लास्ट में एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, एक आपने क्या किया, स्टूडेंट नाम की एक टेबल आपको क्रिएट करनी है, तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, जो हमारा सिंटेक्स था। देन आपका जो टेबल नेम है उसको हमने ले लिया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, फील्ड्स नेम लेने हैं। जैसे मुझे लेना नेम, नेम आपका क्या है, कॉलम का नेम। डाटा टाइप नेम के लिए मैं कौन सी लूंगी, varchar ले रही हूँ। देन क्लास, क्लास के लिए मैंने varchar ले ली, और उसके बाद बर्थडे, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो होती है बच्चे की वो ले ली। उसके लिए आपकी क्या रहेगा, डाटा टाइप डेट, तो उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी, लास्ट में सेमीकोलन। जो आपका सिंपल सिंटेक्स था एज इट इज मैं उसको फॉलो करूंगी। देन मैं इन कमांड्स को वहां पे डाल के और उसको स्कीमा को क्रिएट कर दूंगी। तो ये सिंपल है कि मेरे को टेबल कैसे क्रिएट करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन टेबल्स के अंदर हम डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है, टेबल के सिर्फ बॉर्डर्स बनी है, ठीक है। अब उसके अंदर अभी तक एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करने हैं, टेबल को के अंदर कैसे हमें चेंजेस करने हैं, लाइक मुझे कुछ चेंज करना है, अल्टर करना है, तो वो सब हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी कि डिफरेंट जो आपकी कमांड्स है SQL की वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।